जोमैटो लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आप जोमैटो या इटर्नल लिमिटेड के नाम से इस कंपनी को जानते होंगे। आज अपन इस कंपनी का डिटेल के अंदर एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके अंदर क्या रहेगा, पहले तो इसके जो अभी रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। दूसरा, फ्यूचर आउटलुक इस कंपनी को लेके क्या बन रहा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, इन तीनों के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तीसरा, इसके अंदर फंडामेंटल्स और टेक्निकल वाइज अभी एक कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लस अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी एक पोजीशन बना रखी है तो क्या आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्या आपको टारगेट रखना चाहिए, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस रहनी चाहिए, ये सब इस एक वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन की एक समरी रिपोर्ट मैंने लिख रखी है, वो मैं आपको अपने फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करके रख लेना। दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जोमैटो इटर्नल लिमिटेड। सबसे पहले तो इटर्नल लिमिटेड इसलिए हो क्योंकि जोमैटो इसका एक पार्ट था, अब जो है इसके 4 सेगमेंट हो चुके हैं। इस वजह से इन्होंने एक बड़ी कंपनी, बेसिकली एक बड़े अम्ब्रेला के लिए इन्होंने इटर्नल लिमिटेड नाम यूज किया। इसके अंदर अगर रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप देखा जाए तो 4 सेगमेंट आ जाते हैं, जोमैटो, हाइपर प्योर, ब्लिंकिट और डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर जोमैटो का इनका 30 से 35% रहता है, सेम हाइपर प्योर का भी 30 से 35% रहता है। वहीं पे ब्लिंकिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 25 से 30% रहता है, और डिस्ट्रिक्ट जो कि अभी केवल शोज वगैरह बुक करने के लिए या फिर मैं कहूँ टिकटिंग वगैरह के लिए यूज होता है, उसका रेवेन्यू अभी केवल 4% है। दोस्तों, अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात की जाए, ईयर जो इनकी ग्रोथ रही है रेवेन्यू की काफी शानदार 70% के आसपास रही है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर डिप देखा जाए तो वो पूरा 77% है, और ये एक्सपेक्टेड भी था। जब मैं डिस्कशन करते रहते हैं हम लोग हमारी कम्युनिटी के अंदर, तो उसके अंदर मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि जोमैटो और स्विगी, ना सिर्फ जोमैटो, स्विगी के भी आने वाले टाइम में प्रॉफिट्स घटेंगे। रेवेन्यू ऑब्वियसली इनका बढ़ता रहेगा क्योंकि इंडिया के अंदर इस चीज की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एक हमेशा फैक्टर बनी रहेगी, स्पेशली आने वाले कुछ सालों तक। अब दोस्तों, प्रॉफिट्स कम क्यों आ रही है डिस्कस कर लेते हैं पहले, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि इसके प्रॉफिट्स कम क्यों आ रहे हैं तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपको इस कंपनी से एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी है और क्यों रखनी है। दोस्तों, जोमैटो जब 50 के अराउंड था तब बहुत ज्यादा अंडरवैल्यूड था, तो उस वजह से मेरे को उस टाइम पे इंटरेस्टिंग लग रहा था, और 200 तक 250 तक ये गया तो उसके बाद ठीक है, लेकिन जैसे ये 250 के ऊपर गया वैसे ही मुझे ओवरवैल्यूड लग रहा था। क्यों? इसका रीजन साफ है, जोमैटो कंपनी बहुत अच्छी है, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी है रेवेन्यू में, जैसे कि आप देख रहे हो, बट एक इस चीज के अंदर, क्योंकि ये जो डिलीवरी है, इंस्टेंट डिलीवरी, अमेजन और फ्लिपकार्ट इतनी इजीली हार नहीं मानेंगे। उन्होंने मतलब करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके वो काफी टाइम बाद जब उन्होंने अब एक बेस तैयार कर लिया फ्लिपकार्ट और अमेजन, और अब वो अच्छे से प्रॉफिटेबल होने लग गए थे इंडिया के अंदर, लेकिन तब ही इन लोगों ने आके काम खराब कर दिया, और जब तक खाने तक था मामला तब ठीक है, लेकिन अब ब्लिंकिट वगैरह जैसा आपको पता ही होगा, और भी बहुत सारी चीजें ये लोग क्विक कॉमर्स के अंदर डिलीवर करने लग गए, तो इसलिए फ्लिपकार्ट ने अपना मिनट्स लॉन्च कर दिया, अमेजन का भी कुछ है मेरे को याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी वो लॉन्च कर रखा है। इस तरीके से कंपटीशन बढ़ने वाला है, और खुद जोमैटो और स्विगी के जो फाउंडर्स हैं, जो इनके सीईओ हैं, वो खुद कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में कंपटीशन के तहत इनको बर्निंग अभी और करनी पड़ेगी। इस वजह से आने वाले टाइम में इनका मतलब आने वाले कमिंग क्वार्टर्स के अंदर एक वो कहते हैं ना, उसे रेट रेस रहेगी कि कौन जो है ज्यादा मार्केट शेयर ले सकता है, कौन जो है इस सेगमेंट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो बस इसी वजह से जोमैटो मेरे हिसाब से आने वाले थोड़े टाइम तक अभी और लॉस में ही रहेगा, लॉस कम ज्यादा होता रहेगा। और आप बोलोगे कि यार लॉस पे काय प्रॉफिट में है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट एकदम नॉमिनल प्रॉफिट है, वो इतना ज्यादा प्रॉफिट है नहीं लॉजिकली सोचा जाए तो, और आने वाले टाइम में जो बर्निंग होगी तो वो प्रॉफिट और भी ज्यादा कम होगा। फंडामेंटल्स वाइज मैंने आपको समझा दिया कि इस कंपनी के अंदर इश्यूज क्या है। बेसिकली कंपनी अच्छी है, परफॉर्म अच्छा कर रही है, बट ये सेगमेंट ही ऐसा है जिसके अंदर कॉम्पिटिशन इनको फेस करना पड़ेगा। बट अब टेक्निकल्स पे मुझे एक चीज दिख रही है कि ये जो स्टॉक है अभी रिसेंटली, ये 225 का जो इसका बैरियर था, बेसिकली 200 से 225 का इसने एक मूवमेंट दिया, और 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो टेक्निकल वाइज इसका सेटअप जो है काफी सही है, मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि टेक्निकल वाइज स्टॉक बियरिश है। तो इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग के अंदर कि जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स में थोड़ा सा नजर आ रहा है अभी, लेकिन अगर आपके पास ये स्टॉक है और आप एकदम स्विंग के लिए पोजीशन रखना चाहते हो, तो 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज जो करंटली 225 से 230 के बीच में है, वो आप स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो। वहीं पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो मेरी रिकमेंडेशन है अभी लॉन्ग टर्म जैसे 3-4 साल के लिए अपन
और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट के अंदर। मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के अंदर शेयर करता रहता हूँ, आप ज्वाइन करके रख सकते हो, तो वहां पर भी आप देख सकते हो। उससे वॉच लिस्ट बनाओ, मैं जो शेयर्स आपके साथ शेयर करूंगा उनकी वॉच लिस्ट बना के जो आपको पसंद आए खुद एनालाइज करके वो देखो, या फिर आप खुद भी कुछ और रिसर्च करके और इस शेयर्स के अंदर दिमाग लगा सकते हो। इटर्नल वाइज, लॉन्ग टर्म वाइज ये मेरे को अभी इतना अच्छा लग नहीं रहा जिस वैल्यूएशंस के ऊपर है, जो कंपनी अभी देखेगी। हालांकि फिर से मैं बता दूं, टेक्निकल्स पे कंपनी अच्छी लग रही है, तो आप ऐसा नहीं कि भाई अगर मैं बोल रहा हूं तो आप जाके कल ही सेल कर दो कि नहीं कंपनी अच्छी नहीं है। स्टॉक जब मूव करता है ना वो सिर्फ फंडामेंटल्स के बेसिस पे नहीं करता, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के मिक्सचर पे चलता है। तो अगर टेक्निकल वाइज भी अगर हमें कोई सही लग रहा है तो हम एक शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इस चक्कर में आप इसको होल्ड कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आप शॉर्ट टर्म में यूज कर रहे हो तो स्टॉप लॉस देख लेना। इसके अलावा अगर मैं मार्केट वाइज बात करूं तो मार्केट वाइज इसके पास दो काइंड ऑफ मार्केट लीडर है। जोमेटो भी एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अंदर ही है, वहीं पे इटर्नल लिमिटेड भी जो है केवल बुक माई शो जो है उसका एक कंपटीशन है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ बुरा है कंपनी के अंदर, बहुत सी सारी चीजें अच्छी भी है। बट ओवरऑल जब मैं एक प्रॉफिट, एक जो शेयर प्राइस का एक जो एक्चुअल ग्रोथ आती है ना, वो इस बेसिस पे आती है कि भाई कंपनी कितने प्रॉफिट में जा सकती है। अभी तो सिर्फ स्टोरी चल रही है, कहानी चल रही है, उसके बेसिस पे इसको वैल्यूएशन मिल रखा है। वैल्यूएशन 400 से ऊपर का प्राइस टू अर्निंग है, क्योंकि प्रॉफिट तो आपको पता ही है डिप किया है। बट प्राइस टू बुक वैल्यू भी 7 टाइम्स का है, जो कि ज्यादा है, बट इतना ज्यादा नहीं है कि मैं एकदम क्रेजी वैल्यूएशन कह दूं, वो वाली चीज भी नहीं है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिर सकता है, बट अगर अपन 1-2 साल में अगर कोई और शेयर खरीदे, किसी और शेयर में अच्छा दिमाग लगाएं बेसिक, तो फिर आप उधर ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो बजाय इस शेयर को होल्ड करने के या फिर इस शेयर को बाय करने के। ऐसा मेरा मानना है। तो आप बोलोगे कि यार काइंड ऑफ, अब मेरे को भी लगता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ और किसी शेयर पे स्पेसिफिकली बनाता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उसके फेवर में बनाऊं, बट इस शेयर के लिए बात करना जरूरी था। काफी टाइम से मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर तो बोल रखा था कि भाई मेरे को ये शेयर पसंद नहीं आ रहा, और बहुत टाइम से इसने अंडर परफॉर्म भी किया है। बेसिकली 250 रुपीज के ऊपर मेरी कम्युनिटी में, प्लस जहां पे जितों ने मेरे से पूछा वहां पर मेरा सेल का रिकमेंडेशन हुआ था। बट जैसे 200 के आसपास आया तब मैंने, मेरे से जिन्होंने भी पूछा मैंने उनको होल्ड करने के लिए बोल दिया था। तो ये एक टेक्निकल स्पेस के लेवल हो जाते हैं। और इसके अलावा जो मेरी ये रिपोर्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। रिपोर्ट तो क्या है, मतलब एक समरी टाइप है, वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, एक पेज के अंदर है, तो पढ़ के आप खुद भी थोड़ा बहुत देख सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट एनालिसिस किस पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। टाटा मोटर्स पे आने वाला है, उसके रिजल्ट्स जो है वो 13 मई को आएंगे, इस वजह से मैंने वीडियो पे बनाई नहीं अभी तक, लेकिन जैसे ही आएगी, जैसे रिजल्ट्स आएंगे उसको एनालाइज करके मैं आपके साथ पोस्ट कर दूंगा। सिमिलरली जैसे मैंने इसका एक समरी बनाई है, वैसे ही समरी में टाटा मोटर्स की बना के आपको फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। और उसके अंदर तो खैर और भी अपडेट्स आते रहेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, उसको ज्वाइन करके रख लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।